नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका RNI न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। देश की राजनीति में काफी समय से नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी रहा, तो जनता ने भी उन्हें राजनीति में धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी लहर आई तो कांग्रेस पार्टी के बुरे दिनों में कई ऐसे दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे दलों में शामिल हो गए। लेकिन आज जब दूसरे दलों में उन्हें तवज्जो नहीं मिली और इस लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस के अच्छे दिन आने के संकेत मिले हैं, तो दल बदलने वाले नेताओं को पछतावा जरूर हो रहा होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो गए। बीते 10 सालों में देश की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिले। जहां एक तरफ 2014 के बाद से बीजेपी केंद्र समेत राज्यों में सबसे मजबूत दल बनकर उभरी, वहीं कांग्रेस के लिए ये 10 साल काफी संघर्षपूर्ण रहे। कांग्रेस जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, इस दौर में कई नेता अपनी सियासी नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस को छोड़ बीजेपी और दूसरे दलों की गोद में बैठे गए। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने पर अपना नाता तोड़ दिया। पिछले 10 सालों में कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले इन नेताओं में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कांग्रेस नेता शामिल रहे। कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में आचार्य प्रमोद कृष्णम शामिल है। कांग्रेस ने इन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया। कभी कांग्रेस और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से नाराजगी के बाद इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा की राजनीति में 4 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहने के बाद वीरेंद्र सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल में राजनीति की धुरी समझे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी पहले कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और इसके बाद 2021 में बीजेपी में चले गए। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विजय बहुगुणा और उनकी बहन रीता बहुगुणा काफी सालों तक कांग्रेस में रही, लेकिन अब ये दोनों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ये शामिल हो गए। वहीं 2 दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद जतिन प्रसाद ने साल 2021 में बीजेपी का दामन थामा। कभी राहुल गांधी की टीम का एक अहम हिस्सा रहे। RPN सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इससे ठीक पहले दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए 25 नेताओं में से 20 को जनता ने नकार कर हार का तोहफा दिया है। बीजेपी ही नहीं बल्कि करीब सारे दल बदलुओं का जनता ने यही हाल किया। इसी तरह कांग्रेस का दामन छोड़ हरियाणा की सिरसा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अशोक तंवर को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। हिसार सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव हार गए। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी करारा झटका लगा। असम के नगांव में कांग्रेस से बीजेपी में आए सुरेश बोरा को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। केरल के कन्नौर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए सी रघुनाथ चुनाव हारे। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई परनीत कौर को पंजाब की पटियाला सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान के नागौर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लड़ी ज्योति मिर्धा चुनाव नहीं जीत पाई। झारखंड के सिंहभूम में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा हार। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश के राजमपेट सीट से जनता ने नकार दिया। इन नेताओं की सूची में जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और डॉक्टर संजय सिंह जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी में न सिर्फ महत्वपूर्ण पदों पर रहे बल्कि विधायक, सांसद और मंत्री भी रहे। इनके अलावा कांग्रेस के दिग्गज RPN सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कुशीनगर से हार गए थे और फिर जनवरी 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के नेता रहे नवीन जिंदल आज बीजेपी में। इधर नेहरू गांधी परिवार के करीबी डॉक्टर संजय सिंह ने
2019 में अमेठी से राहुल गांधी के हारने के बाद कांग्रेस को अलविदा कर दिया था। महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और संजय निरुपम भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं हाल ही में राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में हैं। पटियाला से कांग्रेस की पूर्व मंत्री परनीत कौर भी आज बीजेपी में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रह चुके टॉम वडक्कन भी अब बीजेपी में। कभी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सुष्मिता देव अब तृणमूल कांग्रेस में। कभी कांग्रेस की प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी अब शिवसेना यूबीटी में है। वहीं केरल से अनिल एंटनी पिछले साल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हाल ही में बीजेपी में आ गए। वहीं गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोड़वारिया भी हाल ही में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता तोड़ इसी साल बीजेपी में शामिल हुए। हाल ही में कांग्रेस के नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस नेता और वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा हाल ही में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस में 48 साल सेवा देने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी करीब 4 महीने पहले कांग्रेस को छोड़ एनसीपी में चले गए। यूपी कांग्रेस के नेता विभाकर शास्त्री भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में करीब 15 साल रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर नेताओं को जब दूसरे दलों में तवज्जो नहीं मिली और अब वो इधर के रहे न उधर के। कम से कम इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस के दोबारा अच्छे दिन आने लगे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई हैं। ऐसे में क्या जिन नेताओं ने पिछले 10 साल में कांग्रेस का दामन छोड़ा वो क्या आज पश्चाताप कर रहे होंगे? बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम आपके लिए और तमाम खबरें जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।